जिनकी मृत्यु दबकर कुचलकर सांस फूलकर पानी मांगते मांगते हो गई, उनको धीरेन्द्र शास्त्री मोक्ष की प्राप्ति कह रहे हैं कि जिस भगदड़ में जो बूढ़ी माँ, जो बच्चे, वो बुजुर्ग गिर गए और तड़प तड़प के उनकी जान चली गई, आप उनको मोक्ष की प्राप्ति बता रहे हैं। जिनका परिवार छिन गया, उन पे क्या बीत रही होगी, इस बात का जरा से भी आपको अंदाजा है? कैसे लाशें पड़ी थी नीचे। क्या इस तरीके की बातें एक संत, महात्मा, साधु को अच्छा लगता है? नमस्कार मित्रों, अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी, महात्मा, साधु, संत, कट्टर सनातनी मानने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की ऐसी भाषा, जिस महाकुंभ के भगदड़ में किसी का बेटा चला गया, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का पूरा परिवार उजड़ गया, और ये धीरेन्द्र शास्त्री बात कर रहे हैं कि जो मरे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। आप सोचिए, एक साधु संत कहे जाने वाले व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि मरना एक दिन तो सबको तय है, सबको पता है कि एक दिन जाना है, मरना है, लेकिन इस महाकुंभ में जो मरे हैं वो भाग्यशाली हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है और उनको मोक्ष मिला है। जिनकी मृत्यु दबकर कुचलकर सांस फूलकर पानी मांगते मांगते हो गई, उनको धीरेन्द्र शास्त्री मोक्ष की प्राप्ति कह रहे हैं। जिस व्यक्ति, महिला, बच्चे की जान दम घुट कर चली गई, आप उनको मोक्ष कह रहे हैं। इनको जरा भी अंदाजा नहीं है कि किस तरीके की बात कह रहे हैं। जब अगर मोक्ष की प्राप्ति ही थी तो क्यों नहीं वीआईपी को बोल दिए होते कि उस भगदड़ में आप चले जाइए और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और सीधे आप स्वर्गवास चले जाएंगे। इनको इस बात का जरा सा भी आभास नहीं है कि जो व्यक्ति उस वक्त, जो लोग पैरों के नीचे कुचले जा रहे होंगे, उन पर क्या बीत रही होगी। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलने पे, इस तरीके की भाषा यूज करने पे, और इस तरीके के शब्द कहने से पहले एक बार जरा सोचना चाहिए कि जिस भगदड़ में जो बूढ़ी माँ, जो बच्चे, वो बुजुर्ग गिर गए और तड़प तड़प के उनकी जान चली गई, आप उनको मोक्ष की प्राप्ति बता रहे हैं। अपने आप को सनातनी धर्म के कट्टर मानने वाले धीरेन्द्र शास्त्री, उनका यह मानना है कि जो गंगा के किनारे मरा है उनकी मोक्ष की प्राप्ति हुई है। हमें दुख है कि उनकी मृत्यु हुई है समय से पहले, और समय से पहले की बात होती है, जब जाना है तो एक दिन जाना ही है। क्या इस तरीके की बातें एक संत, महात्मा, साधु को अच्छा लगता है? जिस भगदड़ में पूरा परिवार जिसका उजड़ गया, जिस भगदड़ में एक पिता चले गए, बेटा चला गया, कैसे लाशें पड़ी थी नीचे, एक पे एक लोग चढ़ के कुचलते हुए लोग जा रहे थे, निकल रहे थे, एक तरफ चप्पल, कपड़े, सामान, जितने सारे आदि सब कुछ पड़े हुए थे। और मृत्यु होने के बाद ये महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि इसको हम मृत्यु नहीं मानते हैं, यह मोक्ष की प्राप्ति हुई है। किस तरीके का कलेजा है आपका, किस तरीके का मन है आपका, कैसा दिल है आपका, और किस तरीके के आप बागेश्वर धाम के भक्त हैं और पुजारी हैं और संत हैं, महात्मा हैं, जो किसी के मरने के बाद आप ये कह रहे हैं कि उनको मोक्ष मिली है, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। क्या इस तरीके की बातें कहना आपको शोभा दे रहा है? उस महाकुंभ के भगदड़ में जिनका परिवार छिन गया, उन पे क्या बीत रही होगी, इस बात का जरा से भी आपको अंदाजा है? जो जिस तरीके की बातें आप ऐसे सामने पूरे तरीके से सबको कह रहे हैं, अपने सभाओं में हर तरीके की एक ही बात आपको नजर आ रही है कि सिर्फ मोक्ष मिला है तो मोक्ष मिला है। क्या वाकई में साधु, संत, महात्मा इस तरीके की बातें करते हैं? उसे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।